अभी 8 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है और ये कैबिनेट की मीटिंग पर चर्चा की जाएगी। और क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग के बाद हमने अपने विधायक दल की भी मीटिंग बनाने की सोच रहे हैं और बीजेपी के विधायकों को भी बुलाने की सोच रहे हैं। निश्चित तौर पर जब 2019 से 2025 तक 48,000 करोड़ रुपया आरडीजी की ग्रांट के रूप में हमें मिलता रहा और एकदम वो पैसा बंद हो जाए 5 साल के लिए 2026 से 31 तक, तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर उसके गंभीर परिणाम होते हैं। सारी स्थिति से निपटने के लिए सभी दलों को इकट्ठा होकर आगे आना पड़ेगा। और जो प्रदेश था, इसका जो गठन था, पर्वतीय राज्य का जो गठन था, वो कभी भी रेवेन्यू सरप्लस के आधार पर नहीं किया गया था। जहां हमें आरडीजी ग्रांट बंद हो गई है, संविधान के आर्टिकल के तहत ये हमें मिलती है और 1952 से आरडीजी मिलती आ रही थी। तो 73 साल में पहली बार ऐसा मौका आया, विकट परिस्थितियां आई हैं जिसमें इस बात पर चर्चा करने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि इसमें पार्टी से ऊपर उठकर प्रदेश हित सर्वहित है। हिमाचल प्रदेश के हित के लिए हमें बात करनी पड़ेगी और ये लड़ाई सरकारों की नहीं है, ये लड़ाई हिमाचल की जनता की है। और उस जनता की लड़ाई में मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भी अनुरोध करूंगा कि हम उनको 8 तारीख को प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे और कुछ पत्रकारों को भी हम चाहेंगे कि उनको भी प्रेजेंटेशन दी जाए कि किस प्रकार स्टेट के बजट पर इसका इफेक्ट होगा और किस प्रकार इस इफेक्ट से हमने निपटना है और किस प्रकार प्रदेश की नीतियों में बदलाव लाकर और आत्मनिर्भर हिमाचल की कल्पना कैसे की जा सकती है। हमारे जो रिसोर्स थे, बहता हुआ पानी हमारा रिसोर्स था, टूरिज्म हमारा रिसोर्स था, ना हमें बहता हुआ पानी के रूप में हम अपने रिसोर्स की, अपनी संपदा का दोहन कर सके। और टूरिज्म के रूप में भी इस प्रदेश में आज तक एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय क्या राष्ट्रीय स्तर का भी कोई बड़ा एयरपोर्ट नहीं बना सके, तो कितना टूरिज्म में हम इसको बढ़ावा कर सकते हैं। जहां आरडीजी का नुकसान हुआ वहां जीएसटी लगने का से भी हमको 2017 के बाद से नुकसान हुआ। हालांकि जीएसटी लगने के बाद भारत की सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन से सिर्फ 5 साल के लिए दिया। हर साल वो 2017 में 3200 करोड़ देते रहे और जून 2022 तक वो 3200 5 साल देते रहे और 16,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीएसटी कंपनसेशन सेस दिया। लेकिन जीएसटी कंपनसेशन जो है सेस के बाद भी वो 3200 करोड़ भी बंद हो गया। तो हिमाचल प्रदेश कभी जीएसटी के मामले में हमको इतना ज्यादा जीएसटी आएगा नहीं, क्योंकि जीएसटी जो है वो कंज्यूमर बेस्ड है। कंज्यूमर बेस्ड का मतलब है कि जहाँ की जनसंख्या ज्यादा होगी, जहाँ चीजें लोग ज्यादा खरीदेंगे, वहां लगता है वो। तो उसके कारण भी प्रदेश को नुकसान हुआ है। अब सेब के इंपोर्ट पर 25% ड्यूटी लगा दी, उसके कारण भी प्रदेश को नुकसान हुआ है। आपदा से प्रदेश जूझ रहा है। आपदा कोई इसलिए नहीं आ रही है, क्लाइमेट चेंज के कारण आपदा आ रही है। इसलिए मैंने भारत सरकार से 4 बार वित्त मंत्री के पास गया, 4 बार मैं अपने फाइनेंस कमीशन के पास गया। मैं ये तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आरडीजी बंद हो जाएगी। मैं तो ये चाहता था कि आरडीजी जो है उसकी टेपरिंग ना हो, 5 साल हमें बराबर मिले। हम जब 26-27 का बजट बनाएंगे तो उसका कितना इम्पैक्ट हमारे हिमाचल प्रदेश के खजाने पर पड़ेगा। हम तो ये भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जाने को तैयार है, क्योंकि ये प्रदेश के हित में, मेरे हित में नहीं है, व्यक्तिगत हित नहीं है, सरकार का भी व्यक्तिगत हित नहीं है, ये प्रदेश हित है। और इसमें प्रदेश के हित की लड़ाई नहीं पड़ेगी तो इसके रेपरिकॉशंस क्या होंगे आने वाले 10 सालों में। बहुत इकोनॉमी पर बहुत फर्क पड़ेगा। ये सब चीजों के लिए प्रदेश की जनता को भी तैयार होना पड़ेगा और हमें लंबे संघर्ष के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। आज ही मैंने एक फैसला किया है कि जो जितने भी हिमाचल प्रदेश में बिजली के प्रोजेक्ट लगे हैं उनसे हम लैंड रेवेन्यू लेंगे।